planet is moving in elliptical orbit around the sun. If T को क्या बोला है? TVL stand for respectively for its kinetic energy. T काइनेटिक एनर्जी है, V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और E क्या है? टोटल एनर्जी है, और L एंड एंगुलर मोमेंटम है. अबाउट द सेंटर ऑफ द फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. मतलब एनर्जी U इक्वल टू माइनस G स्मॉल m कैपिटल M E ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा RE. ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस. अगर ये गोला है अर्थ का, यहां पर अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है. निगेटिव अगर नहीं होगा तो समझ लो ये यहां रहेगा ही नहीं. सीधी सी बात, समझे कि नहीं? तो हमने काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव होता है, हाफ mv² होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होता है, और टोटल एनर्जी भी निगेटिव होता है. उतना जो टोटल एनर्जी होता है उतने एनर्जी अगर प्लस में उसके साथ जोड़ देते हैं तो नेट एनर्जी 0 हो जाता है, तो वो स्केप कर जाता है. स्केप, समझ गया कि नहीं? तो स्केप वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन है, उसको बारे में भी बात करेंगे. यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दिया तो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर दे रहा हूँ, है ना? तो ये सीधी सीधी बात, ये पॉजिटिव नहीं होता है भैया. रेड पेन से काट दो सीधी सीधी, ये नहीं होता है. ई ऑलवेज नेगेटिव, सही बात है. ई जो होगा हमारा टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, ये ध्यान रखे रहना. और ये कह रहा है हमारा, अब नीट का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन जैसे ही किसी बच्चे को सही मिला वो सॉल्व करके आगे बढ़ सकता है आराम से. जैसे उसे एक मिला, अब इसे सॉल्व नहीं करना है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो करें, अदरवाइज टिक करके आगे बढ़ जाएं. मेरी बात समझे? इसने कहा एल कंजर्व होगा, सही बात है, एल कंजर्व होगा, बट डायरेक्शन वेक्टर एल चेंजेस कंटिन्यूसली, ये गलत है भैया. एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा जी? वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं. मान लो ये इलिप्स बना लिया, यहां पर सन है, यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये है हमारा, तो आर क्रॉस पी लगाते हैं हम लोग. आर इधर जा रहा है पोजीशन वेक्टर, पी मान लो इधर है, आर क्रॉस पी किधर होगा? ऊपर होगा. तो एंगुलर मोमेंटम का इस प्लेन के, इलिप्स के परपेंडिकुलर होगा. मेरी बात समझे? इलिप्स जो है वो 2D में है, कंफ्यूज ना होना. अगर इलिप्स के हम लोग मेजर और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल कर देते तो सर्किल बन जाता है. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसके इक्वेशन मैंने कहा ना, मैथ वाले पोर्शन भी हम डिस्कस कर लेंगे आपसे. अगर इस इलिप्स का इक्वेशन आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको. तो यहां पर इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है जी? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. लेकिन एक ध्यान रखना, इतना डेप्थ में अब बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक फंडा जानना है तो जान सकते हैं. ए और बी दोनों को सेम मान लेते हैं, तो आर मान लेते हैं, r² एलसीएम लेंगे, उधर चला जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू r² होगा. ये सर्किल का इक्वेशन होगा. सर्किल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए. कुछ इक्वेशंस जो सर्कुलर मोशन के उसमें ट्रिक बनाना चाहें तो आपको थोड़ी मैथ आनी चाहिए. और ये इलिप्स का इक्वेशन, इसका एरिया भी जरूरत पड़ता है. एरिया कितना होता है जी? पाई AB होता है. मेरी बात समझे? थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं मैथ यूज होता ही है. उसके कीवर्ड साथ साथ में नोट करना चाहिए आपको. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कौन सा आएगा जी? यानी ये डी वाला गलत हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया जी? ये गलत है, यानी इसका हमारा सी